हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब ऐसा वक़्त आने वाला है जब इस्लाम में से सिर्फ इसका नाम बाकी रह जाएगा, कुरान में से सिर्फ इसके नकूश बाकी रह जाएंगे। इनकी मसाजिद तो बज़ाहिर आबाद होंगी मगर हकीकत में हदायत से खाली होंगी। इनके उल्मा आसमान के नीचे मौजूद मखलूक में से बदतर लोग होंगे। इन्हीं में से फितने पैदा होंगे और इन्हीं में ही फितने लौट जाएंगे। इस हदीस मुबारका को ज़रा गौर से पढ़ें और समझें और सुनें और फिर इसको मौजूदा हालात के साथ कंपेयर करें। नाज़रीन, आज हम इस्लाम का जस्ट नाम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम का नाम गंदा कर रहे हैं, क्योंकि हम इस्लाम के किसी भी रुकन पर अमल पैरा नहीं हैं। जस्ट दिखावे का, फॉर्मेलिटी के तौर पर हम इस्लाम का नाम यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो इस्लाम की हकानियत थी, जो रूहानियत थी, वो हम में से ख़त्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पर कुरान पाक की बात करें तो हम मुसलमान कुरान पाक को कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं और किस तरह हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं और फिर इसकी तशरीह करते हैं, इसकी तफसीर पढ़ते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं और किस कदर हम गौर व फिक्र करने वाले हैं। कुरान पाक तो पढ़ना ही हम लोग भूल चुके हैं, गौर व फिक्र करना तो दूर की बात है, हम तो इसको तिलावत करना भी छोड़ चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो इस हदीस के अंदर मसाजिद का जिक्र किया गया, आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, अपने इलाकों के अंदर देखें कि कितनी शानदार मसाजिद बना दी गई हैं। बहुत ही आला किस्म की मसाजिद बना दी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया गया है, लेकिन ये मसाजिद बिल्कुल हदायत से खाली हैं। चौथे नंबर पर इस हदीस मुबारका में उल्मा का जिक्र किया गया है कि वो उल्मा जो इस आसमान के नीचे मौजूद मखलूक में से बदतर लोग होंगे, क्योंकि फितने इन्हीं से पैदा होंगे और इन्हीं में ही लौट जाएंगे। अब अंदाज़ा कर लें कि हमारे उल्मा कराम जो हैं, आजकल के जो उल्मा कराम हैं, वो छोटे छोटे मसाइल की वजह से फितना पैदा करते हैं और ये फितने इस कदर बड़े हो जाते हैं कि इसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सा आलम दीन सही बात कर रहा है और कौन सा आलम दीन फितना परवरी कर रहा है।